बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम कभी मैं कभी तुम ड्रामा सीरियल का रिव्यू देखेंगे। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है, शर्जीना और मुस्तफ़ा के अंदर काफ़ी गलत फहमियाँ और दूरियाँ आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अपने गेम की वजह से अपने ऑफिस में मसरूफ़ होता है और शर्जीना को बहुत कम टाइम दे पाता है, जिसकी वजह से शर्जीना का मूड हर वक्त ऑफ रहता है। वो जानती है कि मुस्तफ़ा अब मुझे और मेरे बच्चे पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहती है और स्ट्रेस लेती रहती है। दूसरी तरफ रबाब को अदील की सारी कारस्तानी का पता चल जाता है कि ये किस किस्म का इंसान है। ना सिर्फ इसने कंपनी में धोखा दिया है, बल्कि वो रबाब को भी धोखा दे रहा है। रबाब की ही दोस्त के साथ अपने अफेयर चला रहा है, जिसकी वजह से रबाब को जब सारी बात का पता चलता है तो उसको जब अंदाज़ा हो जाता है कि अदील कितना घटिया किस्म का इंसान है, तो फिर वो इसकी प्लानिंग के मुताबिक फिर एक और अपनी प्लानिंग करती है ताकि इसको रसवा कर सके इसके माँ बाप, दोस्तों और सब घर वालों के सामने। और फिर वो पार्टी अरेंज करने का एक प्रोग्राम बनाती है और बात बात पे इसके माँ बाप को भी इंसल्ट करती है और इनको फील कराती है कि वो इसके घर में रहते हैं। और फिर अदील रबाब का दिल जीतने के लिए उसको डिनर पे लेके जाता है और लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता है और कहता है कि इस तरह से मैं करूँगा। रबाब मेरी जितनी भी बातें हैं उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। वो समझ रहा था कि इसके बाप ने इसको भड़काया है या किसी ने मेरे बारे में गलत रिपोर्ट किया है, इस वजह से रबाब मेरे साथ ये सारी इन्वेस्टिगेशन करती फिर रही है। और वो चाह रहा था कि इस तरह से मैं जब रबाब को लेकर घूमूंगा या इधर थोड़ा सा टाइम दूंगा तो ये ठीक हो जाएगी और मेरे पे शक भी नहीं करेगी। अदील अपनी ही चाल चल रहा था, लेकिन रबाब ने अपनी एक प्लानिंग की हुई थी, वो उसके मुताबिक ही चल रही थी। दूसरी तरफ शर्जीना की माँ और बाप भी शर्जीना की वजह से परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि हमें शर्जीना की हर वक्त टेंशन लगी रहती है, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, उनको तो होती ही है परेशानी। इस वजह से शर्जीना इनको कुछ सही साफ बताती भी नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग कंपनी में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसको बिल्कुल भी कोई होश नहीं रहता। वो शर्जीना को बिल्कुल टाइम नहीं देता, उसका हाल हवाल भी नहीं पूछता और रात रात भर घर भी नहीं आता। और शर्जीना अकेली रह रह कर, स्ट्रेस में रह रह कर उसका बुरा हाल हो जाता है और उसको वो बीमार रहने लग जाती है। और दूसरी तरफ रबाब हर वक्त अदील की ताड़ में रहती है कि ये क्या कर रहा है और लोगों को उसके पीछे लगाया होता है, इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और फिर पता करती है कि अदील क्या कुछ करता फिर रहा है। जब तक वो बात की तह तक नहीं पहुंच जाएगी और वो अदील को जलील नहीं कर लेगी, रबाब चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि रबाब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने हर चीज़ अदील को प्रोवाइड की थी, उसके बाद भी अदील उसको धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को जब गेमिंग कंपनी में इतनी अरूज मिल जाएगा और बाहर से बंदों के साथ मिलकर भी वो अपनी कंपनी में हायर कर लेता है और उसको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल जाता है, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा अपनी मिशन में कामयाब हो जाता है और फिर वो खुश होता है। वो कहता है कि अब मैं शर्जीना को बताऊंगा कि हमारा आने वाला बच्चा कितना खुश नसीब होगा और उसको मैं अपनी गाड़ी में और घर नया लूँगा, सब कुछ उसके मुताबिक ही करूँगा। और फिर रुबाब अदील से कहती है कि अदील, तुम्हें पता है तुम्हारी हैप्पी बर्थडे के करनी है, मैंने बर्थडे करनी है, जिसकी वजह से, क्योंकि अदील कहता है कि ये तो बच्चों का काम है, तुम मेरी क्यों सेलिब्रेट कर रही हो, मेरी तो 2 महीने पहले ही गुजर गई है। रुबाब कहती है नहीं, क्यों नहीं, इसकी ज़रूरत है, मैं ज़रूर करूँगी और इसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करना चाहती हूँ। अदील कहता है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और फिर मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग कंपनी को और ज़्यादा अरूज देने के लिए दिन रात काम करता है, रात को भी वापस नहीं आता, वहीं पे रहता है। और शर्जीना हमेशा घर पे अकेली रह रह कर तंग आ जाती है और वो सोचती है कि मुस्तफ़ा पहले जैसा नहीं रहा, जैसे मुझे टाइम देता था, तो अब मैं शर्जीला के दिन में अजीबोगरीब के वसवसे आते रहते हैं और मुस्तफ़ा के बारे में वो गलत ही सोचती रहती है। हालांकि मुस्तफ़ा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होता है, वो उसको जो उन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक घर चलाने के लिए, वो उसको अब हासिल करना चाहता है और शर्जीना और बच्चे की बेहतरी के लिए कर रहा है। लेकिन शर्जीना इस बात को नहीं समझती। वो कहती है कि मुस्तफ़ा मेरी तरफ अटेंशन करे और मेरे बच्चे को भी तवज्जो दे और मेरा ख्याल करे,
मेरे साथ बातें करे, टाइम स्पेंड करे। लेकिन मुस्तफ़ा अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा काम होता है और वो काम के सिलसिले में बार बार घर आता है और जाता है। थोड़ी देर के लिए घर आता है लेकिन पीछे से उसको फिर कॉल आ जाती है और वो इसी तरह हवा पर चला जाता है और शर्जीना को बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता, वो सो रही होती है और मुस्तफ़ा उसको सोते हुए देखकर फिर चला जाता है। लेकिन ये तमाम बातें शर्जीना के ज़हन पे बहुत बुरा असर डालती हैं और शर्जीना सोचती है कि मुस्तफ़ा को तो बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं। इन तमाम बातों को लेकर शर्जीना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है, उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लग जाती है और मुस्तफ़ा को पता ही नहीं चलता कि शर्जीना के साथ क्या कुछ हो रहा है और किस किस मसाइल से उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन मुस्तफ़ा की और शर्जीना की बात बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा को शर्जीना की सूरत हाल के बारे में पता भी नहीं चलता। शर्जीना पूरा पूरा दिन घर में अकेली रहती है और फिर वो परेशान रहती है मुस्तफ़ा के इस रवैये की वजह से और वो सोचती है कि मुस्तफ़ा को क्या हो गया, ये तो पैसे और दौलत के पीछे भागने लग गया, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, वो अपने दिल में ये सोचती है। लेकिन मुस्तफ़ा को ये तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं क्योंकि मुस्तफ़ा ने जो गुर्बत और जो इल्ज़ाम अपने लगाए होते हैं वो सब झूठे साबित करना चाहता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और एक कामयाब इंसान बनना चाहता है शर्जीना के लिए और अपने बच्चे के लिए और दूसरे लोगों के लिए। लेकिन शर्जीना इस वक्त और ही कैफियत में होती है, उसको मुस्तफ़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो वो नहीं उसको पूरी कर सकता। मुस्तफ़ा शर्जीना से बहुत कम बात करता है, जिसकी वजह से उन दोनों को आपस में एक दूसरे का हाल हवाल कभी नहीं पता चलता। दूसरी तरफ उसकी माँ हर वक्त अदील से नाराज़ रहती है और रबाब से भी इतने अच्छे से बात नहीं करती, लेकिन रबाब इनको हर बार बेटौंट मारती रहती है कि वो इसके घर में रहते हैं और फिर कमरे में आकर कहती है कि आज अदील की पार्टी है, आप दोनों ने लाजमी आना है। तो फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसकी तो पार्टी 2 महीने पहले हो चुकी है, फिर ये क्या करना चाह रही है। उसका बाप कहता है हमें क्या, जो करती है करे, उसका घर है, जैसे वो कहती है हमें वैसा ही करना चाहिए क्योंकि हम उसके घर में रहते हैं। तो उसकी अम्मी गुस्से से कहती है चले ठीक है, जाना तो पड़ेगा। तो फिर रुबाब अपनी सास और उसके बाप से भी कहती है और दिल में सोचती है कि इन दोनों को शाम को अच्छे से जलील करूँगी क्योंकि जो कुछ इनके बेटे ने किया है वो सब कुछ इनके सामने आएगा, तो फिर ये खुद ही बहुत शर्मिंदा होंगे। दूसरी तरफ डैन मूसा की जो गेमिंग कंपनी होती है उसमें इनको बहुत बड़ी ऑफर होती है, दुबई से एक इन्वेस्टर आता है और इनके साथ डील करता है जो कामयाब हो जाती है और मुस्तफ़ा के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, जिसको देखकर मुस्तफ़ा बहुत खुश होता है और कहता है कि यही मेरी अचीवमेंट थी, मैं शर्जीना को ये तमाम चीज़ें बताऊँगा तो शर्जीना खुश हो जाएगी और शर्जीना मेरे नाराज़गी ख़त्म भी कर देगी और मैं उससे बात करूँगा। और दूसरी तरफ फिर अदील की पार्टी स्टार्ट हो जाती है और मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, लोग आते हैं। तो रबाब भी इन सबको वेलकम करती है, नताशा को भी वहाँ पे बुलाती है और कहती है कि तुम्हारा तो ख़ास तौर पे इंतज़ार हो रहा था नताशा। तो फिर अदील भी वहाँ पे खुश होता अपने दोस्तों के साथ और रबाब ने अपनी पूरी प्लानिंग की होती है कि इन दोनों को कैसे जलील करना है मैंने वहाँ पे, और इनके तमाम पर्दे पोल खोलेगी। नताशा और इसका अफेयर और अदील ने जितने कंपनी में घपले किए होते हैं इन तमाम चीज़ों को सबके सामने लेकर आएगी, सब लोगों को बताएगी। फिर अदील को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और नताशा जो उसको सलमान उसके शोहर को पता चल जाएगा, वो भी नताशा को बहुत छोड़ देगा, बुरा भला कहेगा और कहेगा कि तुम मेरे पीछे से ये करती रही हो। इन दोनों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और मुस्तफ़ा जब कामयाब होकर और डील मुकम्मल करके घर पहुंचेगा तो देखेगा कि शर्जीना बेहोश पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है शर्जीना। तो मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, फटाफट उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिन्नत समाजित करेगा कि इसकी जान बचाएं, अल्लाह खुदा के लिए मेरी बीवी की जान बचाएं। तो फिर वो लोग जब हॉस्पिटल में इसको चेकअप करेंगे तो शर्जीना को तो बचा लेंगे लेकिन इसके बच्चों को नहीं बचा सकेंगे और मुस्तफ़ा इन तमाम चीज़ों को जिम्मेदार खुद को समझेगा और कहेगा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैंने शर्जीना और अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, मैंने पैसा दौलत तो कमा ली लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचा सका। तो मुस्तफ़ा अपने आप पे गिल्टी फील करेगा और उसके माँ बाप को जब पता चलेगा वो भी यही कहेंगे कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ, हम सब में से कोई भी शर्जीना का ख्याल नहीं रख सका जिसकी उसको ज़रूरत थी। वो ऐसे हालत में सारा सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और मुस्तफ़ा ने भी उसका साथ नहीं दिया, मुस्तफ़ा भी उसको छोड़कर चला जाता था और शर्जीना को कोई भी देखने वाला नहीं था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।